आदर्श विद्यार्थी वही जो हर क्षेत्र सुवासित कर देता है। आदर्श विद्यार्थी वही जो हर क्षेत्र सुवासित कर देता है। ज्ञान की मोती मिले कहीं से उर पर अंकित कर लेता है, उर पर अंकित कर लेता है। जय हिंद, वंदे मातरम। परीक्षा की तैयारी में संलग्न होते जा रहे प्यारे युवा छात्रगण, कैसे हैं आप? आशा करता हूं स्वस्थ जगह सक्रिय होंगे। आपकी स्वस्थता, सक्रियता एवं सक्रियता आपको अपनी परीक्षा में अहम भूमिका निभाए, बेहतर अंक लाने में मील का पत्थर साबित हो। इसी उम्मीद के साथ आज हम इस वीडियो की कड़ी में, इस वीडियो में हम जुड़ते हैं कि संक्षेपण क्या है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और प्रत्येक इस संदर्भ में ही विचार को अभिव्यक्त करने की दो जो शैलियां होती हैं वे हैं व्यास शैली और समास शैली। जब किसी विचार को बढ़ा चढ़ाकर स्पष्टता के साथ विस्तार पूर्वक व्यक्त किया जाता है तो उसे हम कहते हैं व्यास शैली। उसका नामकरण व्यास शैली और समास शैली। जब किसी विचार को बढ़ा चढ़ाकर स्पष्टता के साथ विस्तार पूर्वक व्यक्त किया जाता है तो उसे हम कहते हैं व्यास शैली। उसका नामकरण व्यास शैली से करते हैं। और जब किसी विचार को थोड़े से शब्दों में व्यक्त कर दिया जाता है तो उसे समास शैली की संज्ञा प्रदान करते हैं। अर्थात वह संक्षेपण अभिव्यक्ति की समास शैली है। एक तरह से संक्षेपण जो है वह अभिव्यक्ति की समास शैली है। अन्य विविध प्रकार की कलाओं की तरह संक्षेपण भी एक कला है जिसे आपको आनी चाहिए। और इस कला की जानकारी यदि सटीक हो जाती है तो निश्चित रूप से आपको पूर्ण अंक मिलेंगे। निश्चित रूप से 100% अंक इसमें आपको प्राप्त होगा। तो आइए उस कला से जुड़ते हैं कि एक व्यक्ति किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहता है तो दूसरा व्यक्ति उसी तथ्य को, उसी भाव को थोड़े से शब्दों में इस प्रकार कहता है कि सुनने वाला कहने वाले के भावों को मूल रूप से समझ लेता है। यदि यह कला नहीं तो और क्या है? अर्थात थोड़े से शब्दों में, थोड़े से समय में अपनी सारी बातों को कह देना, मूल विचार सुनने वाले के मन में बैठा देना, यह लेखन कला की कला है और कथन की भी विशेषता है। इसी का नाम संक्षेपण है। अर्थात संक्षेपण है कागर में सागर भरने की कला। छोटे से चित्रफल पर विस्तृत छवि का दृश्य अंकित करने की कला जिसके अंदर आ जाती है वही संक्षेपण की कला से युक्त हो जाता है। अब हम उस कला को जानेंगे कि कैसे ये सटीक होता है। तो सबसे पहले आप दिए गए अवतरण को एक बार या दो बार पढ़ लें। इससे आपको उस अवतरण में आने वाले शब्दों की सटीक संख्या का पता चल जाएगा, उसमें भाव तत्व का पता चल जाएगा, उसमें क्या विचार कहा गया है वह सारे आपको जानकारी हो जाएगी। और एक तरफ आप शब्दों की संख्या को काउंट कर लेंगे। फिर यदि आप उसको तल्लीनता के साथ एकाग्रचित होकर के उसका अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से उसमें एक टॉपिक छिपा होगा जिस पर पूरा अवतरण केंद्रित होता है। और वह जो टॉपिक होता है, जो बिंदु होता है, वही शीर्षक कहलाता है। तो शीर्षक आपको चयनित करना होता है और उसके बाद शब्द संख्या काउंट करनी होती है। फिर भाव जो है सो तिहाई हिस्से में रखने होते हैं। अर्थात यदि अवतरण की शब्द संख्या 102 है तो आपके द्वारा जो भी संक्षेपित अंश होगा उसके शब्दों की संख्या आप 30 से लेकर के 28 से लेकर के 35 तक कर सकते हैं, 40 तक कर सकते हैं।
यदि किसी अवतरण में शब्दों की संख्या 103 है या 105 है तो आप जो भी संक्षिप्त आपका अंश होगा वह शब्द संख्या में 40 का हो सकता है, 35 का हो सकता है, यानी 35 से लेकर के 40 तक हो सकता है, अर्थात 1/3 हिस्सा से थोड़ा कम या थोड़ा अधिक हो सकता है। तो इस प्रकार आप संक्षेपण की कला से जुड़े। चलिए आइए एक अवतरण की हम जिक्र करते हैं, एक अवतरण पर हम निगाह दौड़ाते हैं। आपको जोड़े चले जा रहे हैं, जोड़ रहे हैं एक अवतरण की उदाहरण से। अवतरण है कि चरित्र निर्माण जीवन की सफलता की कुंजी है। जो मनुष्य अपने चरित्र की ओर ध्यान देता है वही जीवन क्षेत्र में विजयी होता है। चरित्र निर्माण से मनुष्य के भीतर ऐसी शक्ति का विकास होता है जो उसे जीवन संघर्ष में विजयी बनाती है। ऐसी शक्ति से वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। वह जहां कहीं भी जाता है अपने चरित्र की शक्ति से अपना प्रभाव स्थापित कर लेता है। उसे देखते ही लोग उसके व्यक्तित्व के सम्मुख नतमस्तक हो जाते हैं। उसके व्यक्तित्व में सूरज का तेज, आंधी की गति और गंगा के प्रवाह की अवाधता होती है। तो इस प्रकार यह अनुच्छेद, यह जो अवतरण है 7 वाक्यों से जुड़ा हुआ है। चलिए एक बार इस पर हम निगाह दौड़ाते हैं कि आपको इसका शीर्षक पता चल जाए। तो आइए एक बार और इस पर दृष्टिपात करते हैं। चरित्र निर्माण जीवन की सफलता की कुंजी है। दूसरा वाक्य है कि जो मनुष्य अपने चरित्र की ओर ध्यान देता है वही जीवन के क्षेत्र में विजयी होता है। तीसरा वाक्य है कि चरित्र निर्माण से मनुष्य के भीतर ऐसी शक्ति का उदय होता है, विकास होता है जो उसे जीवन संघर्ष में विजयी बनाती है। ऐसी शक्ति से वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। वह जहां कहीं भी जाता है अपने चरित्र की शक्ति से अपना प्रभाव स्थापित कर लेता है। उसे देखते ही लोग उसके व्यक्तित्व के सम्मुख नतमस्तक हो जाते हैं। उसके व्यक्तित्व में सूरज का तेज, आंधी की गति और गंगा का प्रवाह समाहित होता है। तो इस प्रकार आपके द्वारा इस संक्षेपण का जो शीर्षक होगा वह सफल जीवन की कुंजी ही होगा। तो शीर्षक होता है, सटीक होता है और सारगर्भित होता है। जितना कम शब्द में होता है उतना ही वह सटीक शीर्षक होता है। जो भी अवतरण हमारे सामने हुआ उसमें शब्दों की कुल संख्या लगभग 100 है और आपकी जो भी संक्षिप्त अंश होगा उसकी शब्द संख्या 30 से लेकर के 35 तक हो सकती है। आपके द्वारा संक्षिप्त जो अंश होगा वह है कि जीवन क्षेत्र में विजयी होने के लिए मानव जीवन में चरित्र निर्माण अत्यावश्यक है, जिसके द्वारा प्राप्त शक्ति से सर्वतोमुखी सफलता द्वारा जीवन संघर्ष में विजयी होकर अपने व्यक्तित्व से सबको प्रभावित करने की क्षमता प्राप्त होती है। अर्थात जो भी आपका संक्षिप्त यह अंश है एक वाक्य में भी कर सकते हैं, 2 वाक्य में भी कर सकते हैं। जैसे संक्षेपण जो है अवतरण है वह 7 वाक्यों में है तो आप इसको 2 वाक्य में भी कर सकते हैं, 3 वाक्य में भी कर सकते हैं और 1 वाक्य में भी कर सकते हैं। यह जो संक्षेपित अंश है 1 वाक्य में है कि जीवन क्षेत्र में विजयी होने के लिए मानव जीवन में चरित्र निर्माण अत्यावश्यक है, जिसके द्वारा प्राप्त शक्ति से सर्वतोमुखी सफलता द्वारा जीवन संघर्ष में विजयी होकर अपने व्यक्तित्व से सबको प्रभावित करने की क्षमता प्राप्त होती है। इस संक्षेपित अंश में शब्द संख्या 34 है। तो इस प्रकार आप संक्षेपण की कला से जुड़े और इसमें उदाहरण स्वरूप आप संक्षेपण की एक
रूप से भी जुड़े, जिसमें अवतरण रहा और उसकी जो संक्षिप्त अंश रहे। तो इस प्रकार आप शुरू से अंत तक वीडियो से जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे अगले वीडियो में हम पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।